और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग पूर्वांचल समाचार। इस वक्त हम हैं अंबेडकर नगर। जी हाँ, वही अंबेडकर नगर जो आलापुर विधानसभा पड़ता है। और एक जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे जिनकी बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। उनके शव को फंदे में लटका दिया गया। हत्या उससे पहले हुई थी या बाद में हुई, ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके लिए विस्तार से जानने के लिए हम परिजन से बात करेंगे। और आपको बता दें कि आज लगभग 8 दिन पूरे हो चुके हैं। 20 तारीख को ये घटना हुई थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गावती है। आप क्या लगती हैं? मैं उनकी बहन हूँ, मेरे भाई थे। आप देख सकते हैं लगभग 8 दिन हो गए, लेकिन अभी भी परिजन उस स्थिति में नहीं है कि ये लोग उस मामले का पूरा विवरण हमें दे सके। बताते हुए आंखें नम हो जा रही, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। अच्छा, कुछ पता है कि अभी तक कुछ जानकारी मिल सकी कौन किया था? अभी तक वही जिस पे हमारी जो किए हैं उन पे हमें पूरा शक है, विश्वास है। वही लोग हमारे भाई को मारे हैं। क्या पहले से कोई रंजिश थी? जी। कौन से कैटेगरी के वो लोग, कौन से कास्ट के थे वो लोग? अपने ही कास्ट के हैं। हमारी ये बच्ची जो है इसको छेड़खानी करता था। जब हमारे रुकावट डाली गई तो कहता था अगर घर में कहोगी तो हम तुम्हारे घर को मार डालेंगे। वही हुआ, आज मेरे भाई को मार ही डाले। आप देखिए कि ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही क्यों होती हैं। अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी अतरौली। बच्ची 2 साल से स्कूल नहीं जा रही है, उसी वजह से, उसके छेड़खानी की वजह से। जी। अच्छा, जब इस तरीके की वो हरकत किया करता था तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन करवाया था? जी, तो झगड़ा झंझट कुछ भी हुआ है, लेकिन उन थाने पे मेरी सुनवाई नहीं हुई है। उल्टा मेरे ही बच्चों को बैठा लिया जाता, मेरे भाई के ऊपर भाई को बैठा लिया जाता था। जी। तो आपने एप्लीकेशन दिया तो कोई उधर से कोई सुनवाई नहीं हुई। मरने के बाद भी तो नहीं सुनवाई हो रही है अभी तक। क्या करें? आप देखिए, जब ऐसी घटनाएं हम लोग कवरेज करने जाते हैं तो हम लोग के पास भी कोई शब्द नहीं होता कि किन शब्दों में हम बात करें। आप सोचिए कि इस लड़की के साथ, उनकी बेटी के साथ छेड़खानी किया करता था और जब उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई, बच्चे को मारे हैं। ये देखो कहाँ गया पाड़े। मतलब आप देखिए कि शासन प्रशासन से भी कोई भी किसी तरीके का रिस्पांस नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उस लड़की ने उसकी छेड़खानी की वजह से, उसके अभद्रतापूर्वक व्यवहार की वजह से 2 साल से विद्यालय छोड़ रखा है। अच्छा, पूरी जानकारी बताओ। वो लड़की कौन है, थोड़ी बात करना चाहेंगे उनसे। आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? जी, नाम चंदा हमारा है। चंदा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? इंटर पास कर चुके हैं। अच्छा, वो जो आदमी आपसे छेड़छाड़ किया करता था वो कहाँ, मतलब घर के आसपास या जब आप पढ़ने जाया करते थे? मतलब जब पढ़ने जाते थे तब भी, जब कहीं भी जाते थे तब भी छेड़छाड़ करता था। क्या कहता था आपको? क्या कहते थे, अब मतलब वही नंबर देने की बात करते थे। जब नंबर नहीं लेते थे हाथ पकड़ लेते थे। जब घर पे बताने के लिए बोल देते हैं, मतलब सबको, मतलब अगर कहोगे तो हम मार देंगे किसी को। हम रिश्ते में क्या लगता था? गांव का था तो चाचू। आप सोचिए कि इनके रिश्ते में चाचा लगता था और वो इस तरीके से अभद्रतापूर्वक इनके साथ व्यवहार किया करता था। तो हाथ पकड़ा था, उसके बाद आपने आके घर पे कहा था? हाँ। आप देखिए, इनसे भी हमने जान लिया, इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से इनके साथ वो व्यवहार किया करता था। और उनका बेटा है जिनकी हत्या कर दी गई है, मृतक का बेटा है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है बाबू? मेरा नाम बिमलेश कुमार है। बिमलेश कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7वीं में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या घटना है, कैसे कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे? पहले मेरे पिताजी एक दिन प्रधान से मिले थे तो प्रधान जी ने कहा हम तुम्हारा मामला ख़त्म करवा देंगे, तुम कल सुबह। मामला क्या था? पहले हमारे भाई के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया गया था। उनकी बेटियां लिखवाई थी फर्जी मुकदमा, तो उनका नाम निकलवाना। अच्छा, बेटियां किस उसमें लिखवाई थी? छेड़छाड़ में निकलवाई थी। अच्छा, हाँ, तो उसमें इनका नाम निकलवाना था। तो प्रधान जी से बोले कि पहले प्रधान जी एक दिन पहले मिले तो बोले तुमने हमें वोट नहीं दिया, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर मिले प्रधान जी से तो बोले कि हाँ कल तुम्हारा काम हो जाएगा, सुबह में आना 4 बजे। तो मेरे पिताजी आए, 9:30 बजे रात में घर आए, खाना पे खाएँ, सोएं। उसके बाद सुबह में जब वो जाने लगे तो मैं सोया था, मुझे जगा कर बोले बेटा मैं प्रधान के यहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं आऊँगा।
तो उसके बाद 7:30 बजे हमें सूचना मिली कि मेरे पिताजी को वहाँ पर लटकाया गया है। आप सोचिए, ऐसी घटनाओं में भी कहीं ना कहीं लोग राजनीति की रोटियां सेकते हैं। इनके पिताजी जब मतलब कि मृतक जब प्रधान के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं तुमने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा, जब आप लोग वो पिताजी कब उठ के गए, या कोई लिवा के गया, कुछ इसके बारे में जानकारी? उठ के गए थे वो। अच्छा, वो खुद ही गए थे, प्रधान ने बुलाया था या फिर अपनी तरफ से गए? जैसे वो एक दिन पहले प्रधान जी से मिले थे शाम को, तो बोले कि हाँ कल तुम सुबह में आना, हम तुम्हारा काम ख़त्म करवा देंगे। तो लेकिन सुबह में आना 4 बजे। तो वो जब गए तो मुझे, जब मैं सो रहा था तो मुझे जगा के गए कि बेटा मैं प्रधान के यहाँ जा रहा हूँ। कितना बज रहा था उस टाइम? उस टाइम तो समय नहीं मालूम, लेकिन लगभग कितने बज रहे थे? लगभग 10-11 सुबह थे मैम। अच्छा, सुबह की घटना है जी। आप देखिए, हत्यारों का मन इतना बढ़ जाता है कि वो दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप सोचिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। ऐसी घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे आजमगढ़, अंबेडकर नगर के आसपास के ज़िले में ही क्यों होती? यदि होती है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनमें खौफ क्यों नहीं होता है? क्या कहा जाए, प्रशासन की लापरवाही है या फिर शासन सत्ताधारी जो बैठे हैं उनमें लापरवाही, वो लोग लापरवाही कर रहे हैं? क्यों नहीं सुनवाई होती है? हमें केवल योगी सरकार से उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, जो कुछ हमें इंसाफ मिलेगा बस उन्हीं से इंसाफ मिलेगा मैम, बस उन्हीं पर हम उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। आप लोगों की क्या मांग है योगी जी से? हमें जैसे हमारे भाई की दर्दनाक मौत हुई है वैसे ही हमें मौत चाहिए बस। अच्छा, प्रधान यदि बुलाया था तो गए थे, तो क्या आप लोग का संदेह किस पे है? प्रधान पे है? जिस पर जो हमें धमकी दे रहा था हमारे बच्चों को, धमकी दे रहा था जी, हमें उसी पे संदेह है। अगर इसमें मिला हुआ है तो वो भी मिला हुआ है। आप देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आखिर क्यों भीम आर्मी, जो कि बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन किया करती थी, और ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे। भीम आर्मी के कार्यकर्ता किस पद पे थे? अबे मैं नहीं मालूम है। बूथ अध्यक्ष थे, मतलब आसपा के थे वो जी। आप देखिए, भीम आर्मी का खौफ इतने बड़े स्तर पे है लोगों को कि नाम सुनते ही लोग कहीं ना कहीं कप जाते हैं। यदि भीम आर्मी या फिर ऐसे लोगों के साथ कुछ घटनाएं होती है तो भीम आर्मी बढ़ चढ़ के आंदोलन करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन उसका भी खौफ अब कहीं ना कहीं ख़त्म होते नज़र आ रहा। क्या कहना चाहेंगे जो भीम आर्मी वाले मेरी वीडियो को देख रहे हैं? आप सोचिए कि आप लोगों का भी खौफ ख़त्म हो रहा है और आपके ही कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी घटनाएं गांव में वो भी दिन दहाड़े हो रही हैं। आप क्या कहना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, माँ बूढ़ी किसके सहारे जी? क्या करते थे वो? यही खेती बाड़ी करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। एक बेटी है, हम सब बेकार हो गए। जब किसी अन्य जिले में, यदि किसी अन्य प्रदेश में, किसी अन्य राज्य में जब घटनाएं होती हैं तो हमारे एसटी नहीं बोल सकते, एससी ही बोलेंगे कि एससी वाले बढ़ चढ़ के वहाँ पे हिस्सा लेते हैं, चाहे वो संगठन के कार्यकर्ता हो या फिर किसी भी पद पे हो, चाहे जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है वो भी अपने राजनीति की रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते। अभी हाल फिलहाल में जालौर की घटना हुई थी। राजस्थान में उत्तर प्रदेश के लोग या फिर बिहार के लोग, झारखंड के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, मतलब तमाम प्रकार के प्रदेशों के लोग वहां पे जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। यदि वही घटनाएं, उस तरीके की घटनाएं अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में अंजाम दिया जाता है ऐसी घटनाओं को, तो आखिर क्यों नहीं सुनवाई होती है? क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाला जाता है? आखिर कब तक इस तरीके का होता रहेगा? राजनीति की रोटी आप लोग कब तक सेकते रहेंगे? और अपने संगठन को चमकाने के लिए और जो संगठन बना के दुकानें खोले बैठे हैं उन पर कब तक धन उगाही करते रहेंगे? कब तक आखिर प्रचार प्रसार करते रहेंगे? ये जो परिवार है, मृतक का जो परिवार है, छोटे छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, ये जो अनाथ हो गए, इनके आगे पीछे कोई नहीं। आप सोचिए इनके शिक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भाई साहब जो नौजवान है, यदि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के पढ़ने की उम्र है, ये लोग पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। कहाँ चले जाते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता, कहाँ चले जाते हैं वो दलितों के नेता जब ऐसी घटनाएं होती हैं? बताइए भैया, यहाँ पे कभी दलितों का नेता कोई आया या नहीं? हाँ जी, आए थे हमारे भैया।
परवीन यादव जी आए थे, निखिल राव जी आए थे। निखिल भीम आर्मी से। नहीं, भीम आर्मी की बातें नहीं कर रहे, चाहे वो बसपा हो गई या फिर सपा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग आए थे? जी हाँ, केडी गौतम जी आई थी। मुझे नहीं पता है जिनका नाम बता रहे। भैया, आप बड़े स्तर के जो दलितों के नेता कहते हैं अपने आप को, आए थे या नहीं? जी नहीं आए थे। आप देखिए, भाई साहब के सिर पे अभी भी कहीं ना कहीं नीला गमछा, वही नीला गमछा जो क्रांति का संदेश देता है। लोग कहते हैं क्रांतिकारी, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पे जब घटनाएं होती हैं तो लोग मौन हो जाते हैं। आखिर कब तक वो मौन होते रहेंगे? कब तक ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा? भैया, आप बताइए, आप क्या लगते थे उनके? जी हमारे चाचा लगते थे। अच्छा, आपके चाचा। जी, जी। आप जब इस तरीके के लड़की के साथ छेड़छाड़ किया करता था वो लड़का, तो आप लोगों ने कभी कुछ उससे बातचीत किया बिठा के कि ऐसा क्यों कर? यदि एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आप सभी को बताना चाहूँगी और आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी, यदि कोई अन्य कैटेगरी का, अन्य समुदाय का दलितों पे अत्याचार करता है या फिर हत्या करता है, बलात्कार करता है, तो लोग बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं। फिर से वही कहना चाहूँगी कि आखिर कब तक? अपराधी का कोई जात नहीं होता, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता। आखिर क्यों इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो लोग शांत हो जाते हैं? आप लोग कब तक जातिवाद करते रहेंगे? जातिवाद से निकलिए, अन्यथा ख़त्म हो जाएंगे आप लोग। मैं वही कहना चाह रही हूँ फिर से, आप लोग जातिवाद से, धर्म मजहब से आगे निकलिए। यदि हत्यारा है तो उसके साथ भी उसी तरीके का व्यवहार किया। सहारे था। आपका नाम क्या है भैया? सोनू। सोनू, क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट काम करते हैं कानपुर में। अच्छा, ये आपके क्या लगते थे? ये चाचा लगते थे। इनके पापा भी मम्मी भी नहीं है, वही सहारा थे। बताइए इन बच्चों का कौन सहारा बनेगा? आप देखिए, ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं, ये अपना कहीं ना कहीं जीविका चलाने के लिए जॉब किया करते थे, प्राइवेट जॉब किया करते थे, और कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी, माता पिता का दर्जा जो था उन्हीं के साथ, उन्हीं का था। इनके माता पिता नहीं हैं और वही सहारा थे, लेकिन उस सहारे को भी उन हत्यारों ने, उन दरिंदों ने छीन लिया। आप सोचिए, ऐसे लोग अनाथ हो गए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? और मैं अपील करना चाहूँगी कि आप जाति मजहब से बाहर निकलिए। हत्यारा तो हत्यारा होता है, उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। और ये जो परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। जो इनकी मांगे है उस न्याय को पूरा करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जब छोटा सा बच्चा जालौर में घटना होती है, वो मर जाता है, तब जाके वहाँ पे लोग बड़ी बड़ी मांग करते हैं कि करोड़ों का मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए। आप सोचिए, आज इनके लिए कौन खड़ा होगा? मेरे पीछे जो आप देख रही थी या फिर जब छानबीन कर रही थी, तो यहाँ पे पुलिस आई और इस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी है, लेकिन बैरिकेटिंग करना ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद कार्रवाई क्या हुई है, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। इसके विषय में भी हम मृतक के परिजन से बात करेंगे, उनके बेटे से बात करेंगे कि कार्रवाई अभी तक कहाँ हुई है, अभी तक किस किस का नाम आया है। और FIR कि यहाँ से मात्र 50 मीटर भी नहीं होगा, 20 मीटर की दूरी पे ये चक रोड पड़ता है, कच्ची सड़क पड़ती है, और वहाँ से लोग आते जाते हैं, लेकिन वो लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं था। बगल में ही मार के टांग दिए थे। हत्या पहले हुई थी या बाद में हुई थी, इसका अभी तक कोई भी निवारण नहीं निकल पाया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। भैया, ये बताइए कि किन किन का नाम दर्ज किया गया था? उनके बेटे थे, और मतलब 2 भाई हैं, मतलब उनके पिता के, और भाई के लड़के हैं उनके, और प्रधान। अच्छा, ये बताइए, जिन लोगों का नाम दर्ज हुआ था FIR में, अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अभी 4 लोग फरार हैं। अच्छा, 4 लोग फरार है। अभी 4 लोगों को ढूंढने में पुलिस नाकाम है। 3 लोगों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया। वो किस थाने पे हैं? आलापुर थाने में। अच्छा, अभी तक आलापुर थाने में ही रखा गया है। आप बताइए कि इतने बड़े अपराधियों को अभी तक अपने थाने में रखा गया है, वजह क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मामला समझौते का भी हो सकता है, वरना अभी तक पुलिस प्रशासन जो है चालान कर दिया होता और बाकी जो अपराधी है उनको भी पकड़ने की कोशिश करते। आप लोगों को क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रही है? हमें नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रही है।
अभी ये बच्चा जो आपकी उम्र क्या होगी? हमारा उम्र 14 साल है। 14 साल। अभी ये बच्चा कहीं ना कहीं नाबालिग है, लेकिन सोचिए इस बच्चे के सर से पिता का साया उठ जाता है। भैया ये बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ढंग से काम कर रहा है? अगर काम करती तो 7 लोगों का गिरफ्तारी हो जाता। जाहिर सी बात है, तो काम तो नहीं कर रही है, उससे लग रहा है काम नहीं कर रही है। आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? जी, उसी दिन से मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, दबाने वाला कौन है इस मामले को? जी, थाने वाले पहले तो, क्योंकि जो मारे हैं वो लोग थाने पे दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थाने वाले यहाँ पे पहले ही दिन से, ठीक है, एसओ श्रीनिवास पांडे जी उसी दिन से तुरंत ही दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का आदेश था, हम लोग कह रहे थे कि डीएम साहब की निगरानी में उनकी 100 को उतारा जाए चाचा का। तो थाने वाले जो थे एसआई, पता नहीं क्या नाम था उनका, क्योंकि उस दिन क्या अनिल कुमार वर्मा जी अनिल कुमार वर्मा जी उसी दिन से, और मतलब 6-7 कांस्टेबल थे, तो उसी दिन से दबाव डालने लगे। नहीं हम लोग उतरवा दे रहे हैं, ठीक है, तो और आपका कार्रवाई होगा। लेकिन हम लोग कहे नहीं, डीएम साहब आएंगे तब उसके बाद लाश उतारी जाएगी चाचा का। तो डीएम साहब आए लगभग 2 बजे। सुबह 5 ही बजे खबर मिला कि चाचा को यहाँ पे लटका दिया गया है मार के। उसके बाद पुलिस आई लगभग 1 घंटे बाद, और डीएम साहब, हम लोग अपील कर रहे थे कि डीएम साहब आए, डीएम साहब। उसके बाद 2 बजे हमारे समझ से, हाँ 2 बजे डीएम साहब आए, तो उसके बाद लाश उतारा गया चाचा का। उसी दिन से लीपापोती कर रहे हैं थाने वाले। आप देखिए, सुबह घटना होती है, इन लोगों को पता चलता। अच्छा, एक चीज़ और बताए भैया कि पता कैसे चला, कौन देखा पहले तो मैम, हमें प्रधान द्वारा सूचना दी गई। जैसे एक लोग हमारे गांव के हैं, उनका खेत यहाँ पर है, तो खेत देखने आए, तो प्रधान उनसे कहलवा दिए कि जाओ उनके घर सूचना दे दो कि हम बुला रहे हैं। उसके बाद प्रधान जी ने हमारी माँ आई, पहले हम आए, लेकिन हमारी माँ भी आई हमारे पीछे। उन्हें प्रधान जी ने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कैसे निकले, कैसे आए। जब इसमें प्रधान जी का हाथ पूरा है। प्रधान जी ने जब भीड़ एकजुट होती हुई देखी, जब आलापुर वाले थाने पर से आए तब प्रधान जी थे, लेकिन जब बसखारी का थाना आया तो प्रधान जी भाग गए। आलापुर का थाना बिका हुआ है। अभी कहाँ है वो प्रधान? कहाँ है प्रधान? फरार है। अच्छा, प्रधान फरार है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रधान कि ऐसे मामले में, ऐसे हत्याकांड में भी जब पुलिस प्रशासन को कॉल जाता है तो 1 घंटे बाद यहाँ पे आती है। और डीएम साहब कितने बजे पहुँचते हैं? 2 बजे। जब परिजन की मांग होती है, यहाँ पे ग्रामीणों की मांग होती है कि डीएम के निगरानी में उस डेड बॉडी को उतारा जाएगा, तो डीएम साहब भी 2 बजे पहुंचते हैं। आप सोचिए कि इतने देर बाद कार्रवाई होती है, इतने देर बाद लोग पहुंचते हैं, तो कार्रवाई में कितना टाइम लगेगा। ऐसे मामलों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।